हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जनवरी में पूरे नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है और हम लोग जो विंटर की सब्जियां लगाते हैं उनकी बुआई तकरीबन अक्टूबर नवंबर से होनी शुरू हो जाती है। अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हम जनवरी के इस कड़कती हुई ठंड में वेजिटेबल लगा सकते हैं? तो मैं आज आप लोगों को कुछ वेजिटेबल के नाम बताने जा रही हूँ जो आप इस वक्त लगा सकते हैं और बहुत नेचुरल तरीके से वो बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ हमारी सब्जियां जो होती हैं वो गलने लगती हैं विंटर में, लेकिन कुछ सब्जियां इस कड़कती ठंड में ही बहुत अच्छा पनपती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी वो सब्जियां लगेंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप विंटर में कोई वेजिटेबल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे मैं जो रखना चाहूंगी, जो आप जनवरी में भी उगा सकते हैं, वो है ब्रोकली। ये एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जो जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट पाए जाते हैं। और ये इतना बढ़िया इतनी अच्छी चीज है जिसे हमारे जिनके भी हार्ट पेशेंट हैं जो लोग, और यहाँ तक कि कैंसर के खतरे को भी कम करता है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि इतने लोगों में जागरूकता फैल गई है, ये बहुत तेजी से इसकी खेती की जा रही है और इस तरह से आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं। और आप देखें, ये मेरा एक प्लांट तकरीबन 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और आप इसको देख सकते हैं कि इसका हेड कितना बड़ा है। मैं आज इसे हार्वेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी ये और बड़ा होगा, लेकिन मुझे किसी को इसे गिफ्ट देना है, इसलिए आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। मैंने इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे भी लगाया है। जैसे कि यहाँ देखें, 10 इंच के पॉट में जब मैंने इसे लगाया तो ये देखें, इसमें भी ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इससे छोटे गमले में 10 इंच 12 इंच से छोटे गमले में आप इसे नहीं लगाएंगे। जितना ज्यादा स्पेस देंगे इसका हेड उतना ही बड़ा होगा और ये बहुत बढ़िया। और हाँ, इसमें एक और खास बात है, अभी जब मैं इसे हार्वेस्टिंग करूंगी जैसे इसकी, तो जब हम गोभी लगाते हैं तो गोभी में आप एक बार इसके पूरे प्लांट को ही निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें दोबारा दूसरी और तीसरी बार भी आप ये फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि एक समझे ये एक तरह से फ्लावर है, इसे फ्रूट कहना उचित नहीं होगा। तो ये सारी जो कलियां छोटी छोटी बन रही हैं ये खिल जाती हैं, तब इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं रह जाता है। लेकिन अगर मैं इसे अभी हार्वेस्ट कर लेती हूँ तो इसमें से 4 सूट्स नीचे से निकलेंगे और बहुत ज्यादा बड़ा हेड तो नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे 4 हेड मुझे मिल जाएंगे। तो मैं 2 से 3 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर सकती हूँ, उसके बाद मैं इस प्लांट को पूरी तरह से हटा दूंगी। तो मुझे लगता है कि ये लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक जगह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या किया है ब्रोकली में ही। वो देखें, यहाँ देखें, यहाँ ब्रोकली के 2 से 3 प्लांट हैं इसमें। ये मैंने एक ही गमले में लगा दिया तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही। देखें, इसमें भी हेड बन रहे हैं, यहाँ छोटा सा एक हेड बन रहा है और इसमें भी छोटा सा हेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि एक प्लांट एक ही गमले में लगाएं। और अगर आपके पास ग्रो बैग है तो आप 2 प्लांट के बीच में जो दूरी है वो कम से कम 1 फीट जरूर रखें, तभी आपका प्लांट बहुत बेहतर काम करेगा। तो अभी भी टाइम है, अगर आपके पास आपको लगाने की इच्छा है तो आप अभी अपने आसपास की नर्सरी में जाएं, इसकी छोटी पौध लेके आए। पौध चल जाएंगे, लेकिन सीड को जर्मिनेट होने में इस कड़ाके की ठंड में बहुत मुश्किल होगी। अब मैं इसे हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, देखें, और ये बहुत काफी मोटा है, इसका बहुत बढ़िया बन पड़ा है। तो मैं इसे, ये देखें, मैंने ले लिया है ये। और जो मैं कह रही थी आप लोगों से, यहाँ देखें नीचे से अभी मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी। जैसे ही वर्मी कंपोस्ट डालूंगी 15 दिन बाद यहाँ से नए नए शूट्स निकलेंगे। मैं आप लोगों को इसका अपडेट जरूर दूंगी और फिर इसमें 3 से 4 हेड फिर से छोटे छोटे बन जाएंगे। अगर हमने अच्छी तरह से केयर की तो और भी बन सकते हैं, लेकिन 3 से 4 इस तरह के गोभी हमें जरूर मिल जाएगी।
तो मैं देखती हूँ। मेरा भी चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए जैसे जैसे मुझे जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। विंटर में एक और वेजिटेबल है जो आप सबों को पसंद है, वो है पालक। पालक को आप इस करकराती ठंड में उगा सकते हैं। ये जर्मिनेट भी बहुत आसानी से हो जाते हैं और 1 महीने में ये तैयार भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब्जी ऐसी है जिसे हम ठंड में बहुत आराम से लगा सकते हैं। अभी मैंने अपना लास्ट हार्वेस्टिंग किया है, जो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद से मेरे पास इस वक्त पालक बिल्कुल नहीं है, तो मैं फिर से सीड सो करने जा रही हूँ। आप देखें, कुछ इस तरह से पालक के सीड होते हैं। और मेरे पास, मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पास गमले खाली नहीं होते, लेकिन यहाँ देखिए इस तरह का एक ग्रो बैग मैंने खाली करके रखा हुआ है। अब इस ग्रो बैग में मिट्टी तकरीबन तैयार है। इसमें मैं सिर्फ 2 मुट्ठी कंपोस्ट डालूंगी, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आप लोगों के पास हो। इस तरह से मैंने इस मिट्टी में मिला लिया है और इसमें मैं सीड सो कर दूंगी, तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने मिला लिया ऊपर के 1 से 2 इंच में। और अब मैं इस सीड को लगाऊंगी। मैं किस तरह से लगाती हूँ देखें, इस तरह से एक गोल सर्कल मैंने बना लिया है। इस सर्कल में मैं लगाऊंगी और बीच में एक छोटा सर्कल, इस तरह से। इसमें हमें सीड्स को थोड़े थोड़े दूर पे इस तरह से स्प्रेड करते हो। बहुत घने घने नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी पालक बड़ी नहीं होंगी। इस तरह से हमें लगाना है। फिर बीच वाले सर्कल में भी हमने लगा दिया इस तरह से, और इसे ढक देना है। बस हल्का सा पानी डाल देना है और ये बहुत जल्दी ठंड में जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत कुहासा हो रहा है आपके एरिया में, या बहुत ओस पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, तो इस समय आप एक काम कर सकते हैं, इसे किसी पेपर से ढक दें। ये काम अगर आप करेंगे तो इनमें गर्माहट बनी रहेगी। और रोज सुबह थोड़े से पानी के छींटे मार दें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक है जिसको अपना करके आप बीज को जर्मिनेट होने में मदद कर सकते हैं। यहाँ देखें, मैंने कुछ मेथी लिया हुआ है जिसे मैं 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दी हूँ। इस समय मेथी को कहा जाता है कि जब आप उसी समय मेथी बोएं जब आपके एरिया में ठंड पड़ रही हो और कुहासा, जो कहते हैं ना कि रात में जो ओस गिरती है, उस समय अगर आप मेथी बोएंगे तो आपकी मेथी बहुत अच्छी होगी। ये कहा जाता है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे विंटर में आप मेथी बो दीजिए, बहुत जल्दी कीड़ों का अटैक हो जाता है, बहुत जल्दी पनपते नहीं हैं और बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन इसका एक सीक्रेट यही है कि जब ओस पड़ने लगे आपके एरिया में, पानी की बूंदे, इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप सुबह उठें, आपकी पत्तियों पे अगर पानी की छोटी छोटी बूंदे पड़ी हुई हों, तो आप उस समय से, उस टाइम से आप मेथी बोना शुरू कर सकते हैं। तो मैं अभी तक मेथी नहीं मैंने बोया था, लेकिन इस समय मेरे एरिया में हर दिन टेम्परेचर बहुत कम है और हर दिन ओस पड़ती है, तो ये टाइम सबसे बेहतर है मेथी बोने का। तो यहाँ भी मैं देखें, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इसके नीचे मेरे गार्डन का थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ है जिसे मैंने दबा दिया है। और ऊपर से इस मिट्टी में मैं 1-2 मुट्ठी उसी तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को पालक दिखाया है, वैसे ही मैं ये मिला रही हूँ इसमें, और इसी में मैं अपनी मेथी बो दूंगी। इसके लिए भी मैं इसी तरह से क्यारी बनाऊंगी, छोटी सी, इस तरह से गड्ढा करके, ताकि ये बेतरतीब ना फैले। और इस तरह से हमें सीड लगाने में बहुत मदद मिलती है। ये देखें, ये मैंने 3 से 4 इस तरह से क्यारी बना दी है। अब इसमें मैं मेथी को, जैसे हमने पालक बोया था कुछ उसी तरह से मेथी को भी लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे। बहुत घने घने लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ सही से नहीं होगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी अंतराल पे से लगाएं। और बीच बीच में जब ये ग्रो हो जाएंगे तो इनकी थिनिंग करते रहें। थिनिंग करने का मतलब है, अगर बहुत घने हो जाएं तो बीच बीच में से 2-3 पौध निकाल दें, तो अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। इस तरह से आपको मेथी लगाना है। ये देखें, फैला दें बीजों को, उसके बाद हल्के से इसे ढक दें।
मिट्टी काफी मॉइस्ट है, तो बहुत ज्यादा पानी भी डालेंगे तो ये जब इसमें अंकुरन होगी तो वो अंकुरन खराब हो जाएगी, इसलिए आपको पानी का ध्यान रखना है। सिर्फ हल्के हाथों से सावर करके इसमें आप पानी डालेंगे बस। ये हमारी मेथी भी हमने बो दी। मेरे पास इतने सीड बच गए हैं जिसे मैं अलग से कहीं बो दूंगी, क्योंकि यहाँ के लिए इतना सफिशिएंट था। इस ठंड में एक और सब्जी है जो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इसका जर्मिनेशन बहुत कड़कड़ाती ठंड में भी अच्छा होता है, वो है सरसों। सरसों को देखें मैंने पानी में भी नहीं भिगोया है, ये मैं अपने किचन से लेके आई हूँ। इस सरसों को अगर हम बो देंगे, अपने गमले में डाल देंगे, तो ये बड़ी आसानी से बस एक ही 2 दिन लगते हैं इसे जर्मिनेशन में इसके। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ, जहाँ पे अभी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, पौधों की ग्रोथ रुक सी गई है, वहीं पे मैंने देखा है, मैं 2-3 दिन पहले ही अपने सरसों डाली हूँ कहीं कहीं किसी किसी गमले में, और वो जर्मिनेट होने शुरू हो गए। वो इतने छोटे हैं अभी कि मैं कैमरे में शायद आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस इतनी ठंड में आपके पास कुछ न कुछ सब्जियां हो, तो आप ये भी सीड लगा सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत आराम से आपके घरों में जो सरसों मिलते हैं, या आप राई लगा सकते हैं, जो ब्लैक कलर की सरसों होती है उसे भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है पहले वो जाने, क्योंकि हमारे पास इतने गमले नहीं होते, खाली नहीं होते। तो हमें क्या करना है, हमें आपका मान लें जैसे मेरा ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें किनारे किनारे मैं थोड़ी सी इसके सीड डाल दूंगी, क्योंकि इसका सीजन खत्म हो जाएगा, ये थोड़े थोड़े किनारे किनारे मुझे मिल जाएंगे, तो उसे मैं अपने सब्जी में, वेजिटेबल में इस्तेमाल कर लूंगी। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आपको इसे लगाना है। जैसे मुश्किल से मैं इसमें 6-7 बीज डालूंगी, वो भी किनारे किनारे। देखें इस तरह से आपको 6 से 7, नहीं तो फिर ज्यादा घने लग जाने से फिर मुश्किल होगी, वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, 3-4 इंच के ही रहेंगे, और फिर उसका कोई मजा नहीं है। ये देखें मैंने 3-3, 4-4, और ऐसा मैंने देखें यहाँ भी मेरे नास्ट्रिशियम के कुछ प्लांट लगे हुए हैं, इसमें भी मैंने सरसों बोया हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं हर जगह जहां भी मुझे गमले में जगह मिल गया है वहां मैंने लगा दिया है। इसके अलावा आप और क्या लगा सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग अपने घर में प्याज तो हर दिन काटते होंगे, आप देखें कि प्याज में जो ऊपर का जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको हल्का सा कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। फ्री के प्लांट लगाए हैं, आप देखें, यहाँ देखें, ये मेरा चीकू का पौधा लगा हुआ है, और यहाँ मैंने ये देखें किस तरह से मेरे प्याज ग्रो हो रहे हैं। वो देखें, ये प्याज की पतली सी ऊपर से हम इसे फेंक देते हैं, ये देखें, और इसमें 2-2 प्याज के ये स्प्रिंग ऑनियन बन जाएगा ये, और कितने इजीली ये लग जाते हैं। तो आप जब भी प्याज काटें उसके ऊपर का हिस्सा रख लें, और इस तरह से आप मिट्टी में डाल देंगे तो आपको फ्री का स्प्रिंग ऑनियन मिल जाएगा। तो इसी तरह से, और देखें 3 दिन पहले मैंने इसे लगाया है, और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बढ़िया। दूसरा जो मैंने लगाया है वो देखें, यहाँ भी मैंने एक स्प्रिंग ऑनियन लगाया है, ये भी कितने बढ़िया, देखें आप, इसमें से जर्मिनेशन हो रहा है। और तीसरा ये भी सही है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 खराब हो गए हैं। जैसे देखें ये वाला पोर्शन जो होता है इतना पतला सा कट करके मैंने लगा दिया था, लेकिन ये 1-2 थोड़े खराब हो जाते हैं किसी कारणवश, लेकिन आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।